हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक रूल्स को डिस्कस किया जाएगा कि ज़ीरो टू हीरो क्लास रहेगी। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और एसएससी वगैरह में जो एक्सरसाइजेज आई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू नो अबाउट द डेफिनीशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस बट नथिंग इज सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमें दिखाता है कि कोई भी काम जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से शो करेंगे, लेकिन उसके कंप्लीटनेस मीन्स उसके ख़त्म होने के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता है। जैसे आई लिव इन पीलीभीत, तो इसका मतलब है कि मैं पीलीभीत में रहता हूँ, लेकिन इसके कब तक रहूँगा इसके बारे में नहीं है। एक रेगुलर बेसिस का इसका एक सेंटेंस आया है। ऐसे ही शी वॉचेस इमोशनल मूवीज़, तो वो इमोशनल मूवी, तो इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि जो गर्ल है वो इमोशनल मूवीज़ देखती है। तो उसमें एक रेगुलर बेसिस पे आया कि उसे इमोशनल मूवीज़ पसंद है, इसलिए वो इमोशनल मूवीज़ ही देखती है। लेकिन कब तक देखती है, कब तक देखेगी, ऐसा कुछ उसमें नहीं दिया है। अब हम इसके वन बाय वन सभी रूल्स को देखते हैं। और ये रूल्स जो हैं सेंटेंसेस के हिसाब से डिवाइड हुए हैं। हमको पता है कि सेंटेंसेस टोटल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है अफर्मेटिव, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नो नॉट वर्ड्स आते हैं, जिसमें किसी चीज़ का नेगेशन दिखाया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इनको तीनों फॉर्म में हम वन बाय वन रूल के साथ डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले अफर्मेटिव टेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एनी सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कोई भी सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन, देन सिंगुलर वर्ब एस और ईएस प्लस एस और ईएस इज यूज्ड विद दीज सब्जेक्ट्स। तो अगर सिंगुलर नाउन है और ही शी इट आ रहा है, ही शी इट उसका सब्जेक्ट है या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है, तब वर्ब में एस या ईएस का यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल नाउन है तो उसमें हम सिर्फ वर्ब का यूज़ करेंगे और उसमें सब्जेक्ट आई वी यू दे हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। शी वर्क्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे शी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्क का वर्क्स हो जाएगा, एस और ईएस यूज़ होगा। और तुलसी, तो ये भी सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे लर्न का लर्न्स होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे गो आएगा, ना कि गोज। नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। तो द सेंटेंसेस विच हैव नेगेटिव वर्ड्स सच एज नो नॉट एटसेट्रा आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जिन सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे नो आता है, नॉट आता है, वो सभी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज को किस तरीके से यूज़ करना है इसको ध्यान में रखना है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू आएगा, जबकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ डज आएगा। इसके एग्जाम्पल्स होंगे शी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, तुलसी डज नॉट लर्न इंग्लिश, दे डू नॉट अलाउ यू। तो इसमें डू डज का जो यूज़ है उसको प्रॉपर रखना है, इसके साथ नॉट लगाना है, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ आएगी अगर डू और डज का यूज़ हम कर ले रहे हैं। आफ्टर दैट थर्ड सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड हेल्पिंग वर्ब इज प्रीसीडेड बाय अ सब्जेक्ट। जनरली हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है तब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। You should write do does
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नॉट क्वेश्चन वर्ड, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल होगा डज ही अटेंड द क्लास। तो इसमें डज आया है क्योंकि यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है। अभी पीछे मैंने डू और डज दोनों को किस तरीके से यूज़ करना है वो बताया है कि जो डू का यूज़ है वो प्लूरल के साथ होता है, जबकि जो डज का यूज़ है वो सिंगुलर के साथ होता है। बाकी प्रोनाउंस के हिसाब से इसको हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डज ही अटेंड द क्लास एंड डू वी सिट हेयर। दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कभी कभी नेगेशन भी आ जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। द सेंटेंसेस इन विच नेगेटिव क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कभी कभी पूछते हैं कि क्या आज टीचर स्कूल में नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा फॉर्मूला, डू डस का यूज़ करना है फर्स्ट, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही इसमें नॉट आएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है डस टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट्स। तो क्या टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाता है, दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड इज डू दे नॉट लिव इन दिल्ली। तो क्या वो दिल्ली में नहीं रहते हैं। सो दिस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। आफ्टर दैट कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। तो द सेंटेंसेस, तो इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स हम मान सकते हैं। द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द WH फैमिली वर्ड्स इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। तो WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, वाई, वॉट, वेन, हाउ, वेयर, हुम, हु। तो वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वॉट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ। तो इस तरीके से इनके मीनिंग हमको क्लियर होने चाहिए। नाउ रूल इज, फॉर्मूला क्या होने वाला है, WH वर्ड्स मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर इसका नेगेटिव होगा तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ सम एग्जांपल्स आर, व्हाई डू यू मेक अ नॉइस। तुम शोर क्यों मचाते हो। एंड वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। तुम दिल्ली में कहाँ पर रहते हो, मीन्स किस एरिया में रहते हो। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो एक रेगुलर बेसिस के लिए आए हैं, जिसमें कभी कंप्लीटनेस जो है सेंटेंसेस की नहीं दिखाई जा रही। क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव जब आएगा तो इसका एग्जांपल होगा व्हाई डू यू नॉट अलाउ हिम। तुम उसको क्यों नहीं जाने दे रहे हो या क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। व्हाई डज शी नॉट ओपन द डोर। तो उसने डोर क्यों नहीं खोला, या उसने वह डोर क्यों नहीं, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती है। नाउ देयर इज अ नोट, if these WH family words are used as a conjunction to join two sentences, then we use assertive form instead of interrogative form of the sentence when after WH family words। मतलब अगर WH फैमिली वर्ड्स जो हैं वो एक कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहे हैं। कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, तब हमें असर्टिव फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि इंटेरोगेटिव फॉर्म का। जैसे कि आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं जिनको वेयर आपस में जोड़ रहा है, जो कि एक कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। ही लिव्स, कहाँ रहता, वह कहाँ रहता है। और वेयर मीन्स मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो ये सेंटेंसेस जो इस तरीके से यूज़ करेंगे वो करेक्ट होगा। नाउ important facts, some important facts about present indefinite tense। तो ये सारे important facts जो हैं वो हमको पता होने चाहिए कि हम यहाँ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका यूज़ मेनली करते कहाँ पर है। तो ये हमारे स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस,
ऐसे एक्शंस जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं और जो लगातार हम रिपीट कर रहे हैं, उनमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होगा। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह टहलने जाता हूँ। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे फादर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस को दिखा रहे हैं। सेकेंड इज यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा ट्रुथ है जो हमेशा सत्य होगा, सही होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा, सूरज जो है वो हमेशा पूरब दिशा से निकलता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनमें भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना है। इर्रेगुलर वर्क, ऐसा वर्क जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। अर्थक्वेक कम्स इन नेपाल ऑफनली, तो अर्थक्वेक जो है वो नेपाल में कभी कभी आता है। फोर्थ इज फॉर कमेंट्रीज ऑन रेडियो और टीवी, जब कमेंट्रीज आती हैं तो उसमें भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल, तो तेंदुलकर ने बॉल को मारा। द कैबिनेट मिनिस्टर साइंस द डील, मतलब उन्होंने एक डील साइन की, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। फॉर फैक्ट, कोई फैक्ट है, कोई फैक्चुअल चीज है। अ काउ हैज 4 legs, तो काउ के 4 legs होते हैं। माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड, दिस इज फैक्ट। माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड, मेरा भाई इंग्लैंड में रहता है। शेड्यूल्ड एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली, तो अगर कोई एक्शन जो है वो शेड्यूल्ड है, हमें पता है कि हमारा स्कूल इतने बजे स्टार्ट होगा, इतने बजे बंद होगा, ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और हमें पता है ये रेगुलर बेसिस पे होना है। तो इसका एग्जांपल रहेगा द शॉप ओपन्स एट 10 AM, द असेंबली बेल रिंग्स एट 7:30। Seventh part is simple present tense is also used in exclamatory sentences start with here and there। अगर पता है हमें exclamation दिखाने के लिए हम exclamatory sentences का यूज़ करते हैं, और अगर वो here और there से यूज़ हो रहे हैं, here और there से स्टार्ट हो रहे हैं, तब उनका एग्जाम जो आगे का सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। Here comes the bus, there goes she। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। फॉर प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, कोई प्लानिंग हो चुकी है ऑलरेडी कि फ्यूचर में हमें ये करना है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 मार्च। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका नेक्स्ट वीक में जाएंगे और मिस्टर शर्मा जो है वो 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। Ninth important point is if, always, never, usually, daily, every year, every week, twice a year are given in a sentence, then present indefinite tense or simple present tense is used। अगर always, never, usually, daily, every year, every week, twice a year मतलब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स होंगे he is usually going to movie, तो ये रॉन्ग है। ही यूजली गोज टू मूवी, ही यूजली गोज टू मूवी। रीना ऑफन कम्स लेट, तो रीना जो है वो लेट आती है। तो यू कैन सी दैट मैनी रूल्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसकी एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। अब इसमें मैं आपको एक वर्कशीट दिखा रहा हूँ जिसमें आपको अपने आंसर्स जो हैं उसको लिखना है कि ये सही है, ये इसकी वर्ब फॉर्म सही होगी जो भी इसमें यूज़ होगी। आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सो नाउ इट्स ओवर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से इसको देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। इसके अलावा भी कोई और अगर डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में भेजिए, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।